नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि एक सच बोलने की कीमत शायद बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी? आज हम एक ऐसी कहानी को समझेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल तो हो सकता है, पर उसकी मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। तो चलिए सत्य के इस दीपक की रोशनी में इस कहानी को देखते हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है वो महर्षि देवव्रत के इन शब्दों में छिपा है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक वादा है कि जब शक, डर या झूठ का अंधेरा एकदम घना हो जाए तो सिर्फ सच ही है जो हमें रास्ता दिखा सकता है। और यही सोच इस पूरी कहानी की जान है। तो मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो अरुण से। लड़का बहुत होशियार है, टैलेंटेड है, लेकिन उसमें बस एक छोटी सी कमजोरी थी। और ये कमजोरी धीरे धीरे एक बड़ी आदत बनती जा रही थी। आदत थी मुश्किलों से बचने के लिए छोटे छोटे झूठ बोलने की। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं अरुण की इस आदत को। उसके शब्द कुछ और कहते थे और सच्चाई कुछ और ही थी। होमवर्क हो या घर का कोई काम, उसके छोटे छोटे झूठ ना उसके सच पर एक पर्दा सा डाल रहे थे। और ये जो खाई थी शब्दों और हकीकत के बीच, वो बस गहरी होती जा रही थी। और देखिए, हर झूठ की एक कीमत होती है ना? अरुण के लिए वो कीमत थी भरोसा। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके टीचर्स, दोस्त, यहां तक के परिवार वाले भी उसकी बातों पर शक करने लगे। उसके शब्दों का वजन जैसे कम हो गया था। और ये एक बहुत जरूरी मोड़ था कहानी में, क्योंकि शायद यहीं उसे एहसास होना शुरू हुआ कि झूठ बोलना भले ही आसान लगता हो, पर उसकी सबसे बड़ी कीमत भरोसा खोकर चुकानी पड़ती है। और तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो अरुण को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से आमने सामने लाके खड़ा कर देता है। राजा एक बड़ी ही अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा करते हैं। नाम था सत्य का पात्र, और इसका इनाम राज्य का सबसे बड़ा, सबसे सम्मानजनक पद। राजा की चुनौती सुनने में तो बड़ी सीधी सादी थी। सबको एक बीज दिया जाएगा, 30 दिन का समय मिलेगा और बस एक पौधा उगाना था। लेकिन इस आसान सी शर्त के पीछे ना एक बहुत गहरा मकसद छिपा हुआ था। ये कोई बागवानी का टेस्ट नहीं था, ये तो थी चरित्र की, सच्चाई की परीक्षा। और यहीं से अरुण का असली स्ट्रगल शुरू होता है। तो अब सवाल ये था, अरुण के मन में भी यही चल रहा था। वो अपनी कमजोरी जानता था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो कोशिश करेगा। लेकिन क्या कोई लड़का जो झूठ बोलता हो वो सच्चाई की प्रतियोगिता जीत सकता था? क्या वो अपने स्वभाव के खिलाफ जा सकता था? तो बस अरुण की असली परीक्षा शुरू हो गई। उसने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से बीज बोया। रोज उसे पानी देता और हर दिन एक नई उम्मीद से देखता कि शायद आज अंकुर फूटेगा। पर दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, और उसका गमला वो खाली का खाली ही रहा, जैसे उसकी बढ़ती हुई निराशा का एक जीता जागता सबूत बन गया हो। एक एक दिन जैसे जैसे गुजर रहा था, अरुण की चिंता एक बोझ की तरह भारी होती जा रही थी। हर सुबह एक उम्मीद और हर शाम वही निराशा। अब उसके मन में एक सवाल घर करने लगा, क्या वो भी दूसरों की तरह कोई और पौधा लगा दे, धोखा दे दे? उसके अंदर ना सच्चाई और धोखे के बीच एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच जब वो अंधेरे में था, उसे महर्षि के वो शब्द याद आए, सत्य का दीपक अंधेरे को काट देता है। अब देखिए, उसके सामने दो रास्ते थे। एक था धोखे का आसान अंधेरा रास्ता, और दूसरा था सच्चाई का मुश्किल रास्ता, पर जिसमें रोशनी थी। और अरुण ने रोशनी को चुना। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो दिन जब सब कुछ तय होना था। सोचिए, राज दरबार का सीन है। हर तरफ हरे भरे लहलहाते पौधे, हर चेहरे पर जीत की चमक, एक मुस्कान। और इस पूरे जश्न के माहौल के बीच अरुण खड़ा है अकेला, अपने खाली गमले के साथ। ऐसा महसूस कर रहा है जैसे पूरी दुनिया में उससे बड़ा फेलियर कोई नहीं। दरबार का नजारा तो वाकई देखने लायक था। कहीं खूबसूरत गुलाब की झाड़ियां, कहीं हरी भरी तुलसी, तो कहीं आम के पौधे। मतलब हवा में फूलों की खुशबू के साथ साथ जैसे कामयाबी की महक घुली हुई थी। और ये जो हरियाली का पूरा समंदर था ना, वो अरुण के खाली गमले का मजाक उड़ा रहा था और उसके अकेलेपन को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। फिर अरुण हिम्मत करके अपना वो खाली गमला लेके आगे बढ़ा, और जैसे ही वो आगे बढ़ा, पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को देख के दबी आवाज में हंस रहे थे, और वो हंसी की आवाजें ना किसी तीर की तरह से चुभ रही थी। उस एक पल में शर्म और अकेलेपन के बोझ से उसका मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए।
सोचिए, ये वही अरुण था जो छोटी छोटी बातों पर झूठ का सहारा लेता था। और आज वो राजा के सामने, सबके सामने अपनी सबसे बड़ी नाकामी को स्वीकार कर रहा था। हाँ, उसकी आवाज डर से कांप रही थी, पर उसके मुंह से निकला हर शब्द 100% सच्चा था। शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सच था। और बस एक पल में सब कुछ बदलने वाला था। अरुण तो मन ही मन अपनी सजा का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि राजा के चेहरे पर गुस्सा नहीं है, बल्कि एक अजीब सी, एक रहस्यमयी मुस्कान है। और राजा की यही मुस्कान कहानी का पूरा रुख बदलने वाली थी। और फिर राजा ने वो राज खोला, जिसे सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा ने बताया कि जो बीज सबको दिए गए थे, वो सब उबाले हुए थे। उनसे पौधा उगना नामुमकिन था। ये परीक्षा बागवानी की तो थी ही नहीं, ये तो ईमानदारी की, सच्चाई की परीक्षा थी। ये सुनते ही पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा की बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ थी। इसका मतलब जिनके भी गमलों में पौधे लहलहा रहे थे, उन सब ने धोखा दिया था। सिर्फ एक अकेला अरुण था जिसने अपनी हार को, अपनी नाकामी को सच्चाई के साथ स्वीकार किया। और बस इसी एक सच्चाई ने, इसी ईमानदारी ने उसे इस परीक्षा का असली विजेता बना दिया। ये जो नंबर है ना, एक, ये दिखाता है कि सच्चाई का रास्ता अक्सर कितना अकेला होता है। सोचिए, उस पूरी भीड़ में जहां हर कोई कामयाब होने का दिखावा कर रहा था, सिर्फ एक लड़का था जिसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। और आखिर में वही हिम्मत सबसे कीमती साबित हुई। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है 3 बहुत गहरी बातें हैं। पहली, सच बोलना मुश्किल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन असली सम्मान और आत्मविश्वास उसी से मिलता है। दूसरी बात, अपनी हार या असफलता को मान लेना, उसे छिपाने से कई ज्यादा बड़े कैरेक्टर की निशानी है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किल हो, पर सच्ची जीत की मंजिल तक वही पहुंचाता है। और आखिर में चलिए वापस महर्षि देवव्रत के उन्हीं शब्दों पे चलते हैं। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि सच का फल शायद आपको फौरन ना मिले, पर जब मिलता है ना, तो उसकी मिठास पूरी जिंदगी आपके साथ रहती है। और उनको जो मिला वो सिर्फ एक पद नहीं था, वो एक ऐसा सम्मान था जो हमेशा हमेशा के लिए उसका हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा खाली गमला जरूर होता है। सवाल यह है कि क्या हमें उसे दुनिया के सामने पूरी सच्चाई के साथ रखने का साहस है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।